हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हेयर फॉल ड्यू टू DHT, डाई टेस्टोस्टेरोन। तो ये मैंने एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी बना रखा है, ठीक है। मैंने पढ़ा अच्छे से, मैंने रिसर्च किया, थोड़ा बहुत मुझे पता चला कि भाई क्या ऐसा रीजन है कि जवान लड़कों के बाल भाई झड़ रहे हैं। मेरे नहीं झड़ रहे भाई, देख लेना, फिर कहीं तुम कह रहे हो भाई तेरे बाल ही नहीं है तो तू टॉपिक बता रहा है। हाँ। तो नॉलेज इज पावर, याद रखना। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हेयर फॉल ड्यू टू DHT। अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, या अगर आपके पापा के जेनेटिक्स में टकलाव है, मम्मी के जेनेटिक्स में उधर से टकलाव है, तो आप भी टकले होने वाले हो। ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप सोच रहे हो कि ऑनियन का तेल लगा लूँ, ये लगा लूँ, अंडे लगा लूँ, पुदीना खा लूँ, ठीक है, मेथी दाना खा लूँ, ये वो खा लूँ, बुलशिट, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, AKA मेल पैटर्न बॉल्डनेस, तो इस ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 4 ही ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है। और वो कौन है? वो है मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेरॉइड, ड्यूटास्टाइड। चौथी चीज़ क्या है? वो आप खुद, आपका दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं मेडिकल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक आई एम जर्नलिस्ट और मैं एक रिसर्चर हूँ। मुझे मेडिकल चीज़ें पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैंने जो चीज़ सफ़र की है, तो मैं आपको वो चीज़ नहीं होने दूंगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा साइंटिफिक स्टडी से कि भाई क्यों लड़कों के बाल झड़ रहे हैं, मतलब क्या रीज़न है। सिर्फ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है तो भाई ये वीडियो को आप ऐसे मजे के लिए देख सकते हो। अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस है तो भाई ये वीडियो तो भाई मज़ा आ जाएगा। ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब में कहीं देखी भी नहीं होगी। और इंस्टाग्राम में बेवकूफ़ी भरे पड़े हैं, यूट्यूब में बेवकूफ़ भरे पड़े हैं जो आपको बताएंगे ये लगा लो, वो लगा लो, बुलशिट, कुछ नहीं है। अब ये वीडियो आगे बढ़ते हैं तो फटाफट समझते हैं इसका साइंटिफिक स्टडी। हाँ तो चलो, ये है आपका बाल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका बाल। यहाँ थोड़ी 3 लाइट लगा रखी है और इस लाइट यहाँ पे एक लाइट है, इसको वो करो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे यार, उसे हटाओ, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन है, वो हट नहीं रहा था। तो ये है आपका बाल, ठीक है, और ये है आपका रूट, ये आपका हेयर का रूट है और ये आपका वो है स्कैल्प, ठीक है। अब देखना यहाँ, ठीक है, यहाँ पे देखना, मिनॉक्सिडिल है तुम्हारी सिस्टर, फिनास्टाइड है, सॉरी, मिनॉक्सिडिल है तुम्हारी मदर, फिनास्टाइड है तुम्हारा पापा और ड्यूटास्टाइड है इसका भी पापा, मतलब मॉम, डैड, ग्रैंडफादर, ठीक है। ये 2 FD अप्रूव्ड ड्रग है, ठीक है। तो ये बाल है। अब देखना, ये MSC दिख रहा है आपको, मैट्रिक्स स्टेम सेल, तो ये आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है, रूट के नीचे होते हैं, हेयर फॉलिकल के रूट में होते हैं। अब ये जितना ज़्यादा होंगे ना, वो बनाएंगे केराटोसिस को, ठीक है। जितने ज़्यादा MSC होंगे उतना ही केराटोसिस बढ़ेगा, ठीक है। इसको मैं वो कर देता हूँ, ठीक है, उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। अब देखो, जितना ज़्यादा केराटोसिस होगा तो आपके हेयर फॉलिकल बढ़ेंगे, ठीक है, आपके हेयर फॉलिकल मोटे होंगे, अच्छे होंगे, घने होंगे। लेकिन क्या होता है पता है, क्या होता है, जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में जो बच्चे होते हैं ना, जिनको जेनेटिक हेयर लॉस होता है, उसमें क्या होता है ना, जो ये एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं, ये आके साला यहाँ चिपक जाते हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ रहते हैं और इसमें चिपक जाता है तुम्हारा DHT, ठीक है। ये एंड्रोजेनिक रिसेप्टर दिख रहा है आपको, ठीक है, मेरे बहुत थे क्योंकि मेरे को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया था। तो जिसको भी जेनेटिक हेयर लॉस होगा उसमें एंड्रोजन रिसेप्टर होंगे और उसमें DHT जाके चिपक जाएगा, ठीक है। DHT जाके चिपक जाएगा तो क्या होगा, अगर DHT जाके चिपक जाएगा तो मैट्रिक्स स्टेम सेल बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये इसको मारेगा। अब ये कम हो जाएंगे मैट्रिक्स स्टेम सेल, तो भाई केराटोसिस भी बंद हो जाएंगे, और अगर केराटोसिस बंद हो गया तो आपको हेयर फॉलिकल तो हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, ये सब डायरेक्टली प्रोफेशनल है, मतलब आपके एंड्रोजेनिक रिसेप्टर में DHT आके चिपक जाएगा। अब DHT क्या करेगा, MSC को मार देगा, ठीक है। MSC क्या करेगा, MSC नहीं बनेगा तो फिर केराटोसिस भी बंद हो जाएंगे। अब केराटोसिस बंद हो जाएगा, आपको हेयर फॉलिकल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब इसी में ये कैच है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे बहन आएगी, मतलब मम्मी आएंगी हमारी, मिनॉक्सिडिल, ठीक है, टॉपिकल या ओरल कुछ भी कर लो, अभी के लिए समझ लो, ठीक है। कैमरा ऑन है ना भाई, पता ही नहीं चलता, अच्छा हाँ रेड लाइट है। तो मिनॉक्सिडिल क्या करेगा, यहाँ पे मिनॉक्सिडिल आएगा और केराटिसिस को बढ़ा देगा, ठीक है। मिनॉक्सिडिल आएगा धड़ 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 और केराटिसिस को वो करेगा, स्टिमुलेट करेगा और बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये फेस बड़ा होगा, फेज 1 स्टार्ट होगा और ये आपके हेयर फॉलिकल बढ़ेंगे, ठीक है। मजा आ गया ना। लेकिन ये भी कैच है, रुको ना, लेकिन जो हमारे पाजी है ना, टेस्टोस्टेरोन, जो मर्दों में ये जवानी है ना, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है ना, एक कन्वर्जन करता है DHT, और वो किससे कन्वर्ट होता है, 5 अल्फा रिडक्टिव एंजाइम से। तो ये पाजी है ना, ये जो पाजी मतलब सर, ठीक है, फिर आप बुरा मान दो। तो ये पाजी क्या करते हैं, ये आगे यहाँ पे चिपक जाते हैं। तो इसी में क्या करते हैं, फिनास्टाइड आता है, बोलता है अरे रुक जा भाई की है तुझी, तो फिनास्टाइड आएगा और ड्यूटास्टाइड भी आएगा। अच्छा रुक जा, मुझे भी आना पड़ेगा, ठीक है,
पापा और ग्रैंडफादर दोनों आएंगे क्या करेंगे, इनको धड़ाधड़ मारेंगे, चल रहे निकल रहे चुमू, ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टिव को और डीएसटी को मारेंगे। अब डीएसटी कम हो गए, ठीक है, डीएसटी कम हो गए तो एंड्रोजेनिक मतलब एंड्रोजन रिसेप्टर में डीएसटी नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो क्या होगा, मैट्रिक्स स्टेम सेल बढ़ेगा, और मैट्रिक स्टेम सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, केराटोसिस बढ़ेगा, और केराटोसिस बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, आपके हेयर रूट बढ़ेंगे, बल्ले बल्ले होंगे। समझ गए, इतना इजी है। मिनॉक्सिडिल डाला है, मिनॉक्सिडिल डालोगे केराटोसिस बढ़ेगा। अब फिनेस्टाइड आया, फिनेस्टाइड ने 5 अल्फा रिडक्टिव को मारा, ड्यूटास्टाइड आया 5 अल्फा रिडक्टिव एंजाइम को मारा। जब ये मारने के बाद क्या होगा, मारेगा तो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर में ये 5 अल्फा रिडक्टिव मतलब डीएसटी नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा तो क्या होगा, मैट्रिक्स स्टेम सेल बढ़ेंगे। अब मैट्रिक्स स्टेम सेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे केराटोसिस बढ़ेंगे, केराटोसिस बढ़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारे हेयर फॉलिकल मोटे होंगे, घने होंगे। सुनने में कितना आसान लग रहा है ना, समझने में कितना आसान लग रहा है। लेकिन अब रुको, अब मैं तुम्हें एक ऐसा प्रोटोकॉल बताऊंगा, ऐसा प्रोटोकॉल जो कोई भी फॉलो कर सकता है, और मिनिमम साइड इफेक्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है साइड इफेक्ट नहीं होंगे, थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम साइड इफेक्ट होंगे। और जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आपके बाल घने और मोटे होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो मैं आपको अब ऐसा हेयर लॉस प्रोटोकॉल बताऊंगा जिससे आपका हेयर लॉस ना के बराबर होगा। मतलब 95%, ऑलमोस्ट 95%, मैं 100% नहीं बोलूंगा, फेक वो नहीं दूंगा, 95% ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा और बूस्ट होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कोई भी ड्रग स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर के इजाज़त के बिना नहीं लेना। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना है, उनसे बात करना है, उनके अंडर खाना है। अब ये जो भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ सब कुछ डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर होगा। डॉक्टर ऐसे आपके ऊपर हाथ रखेगा, जा बेटा कर ले, फिर आपको करना है। ऐसे नहीं कि चलने यार, आज भाई ने बता दिया, अब ये सब स्टार्ट करूँगा मैं तो मेरे बाल बूस्ट होंगे, बूस्ट तो हो जाएंगे, लेकिन फिर आपके जो साइड इफेक्ट होंगे ना, फिर आप मेरे पास मत आना कि भाई मेरे को साइड इफेक्ट हो गए। साइड इफेक्ट हो गए तो फिर तो आप दौड़े डॉक्टर के पास जाओगे ना। तो डॉक्टर के पास तो पहले से ही आप डॉक्टर से बात करके रखोगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई ये है चीज़ है। तो मैं भी बता दूंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, और साइड इफेक्ट नहीं होंगे। मेरे जो मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ वो कर लो, साइड इफेक्ट नहीं होंगे और बाल भी अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो पहला चीज़ क्या है, फिनेस्टाइड क्या है पता ही होगा। फिनेस्टाइड में पहली वीडियो बना रखी है, ड्रग है जो डीएसटी को मारता है, वही जो चीज़ आपके बालों को झड़ा रही है। तो डीएसटी को 70% कम करता है फिनेस्टाइड। इसका बाप है ड्यूटास्टाइड करता है 95% वो करते थे, लेकिन ड्यूटास्टाइड में मत जाना, उसके साइड इफेक्ट बहुत ही भयंकर है, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, फिर वो कभी ठीक नहीं होगा, याद रखना। इसका भी होगा, ठीक है। तो फिनेस्टाइड खाओगे, डीएसटी 70% लो कर देगा। कितना खाना है, अरे यार मेरी वो चलने दो, वीडियो चलने दो। तो मैं दौड़ के ये लेने गया था, ठीक है, दौड़ के ये लेने गया था। तो देखो कितना खाना है, ये देखो, ये एक पिल कटर है, ठीक है, ये एक पिल कटर है, दिख रहा है आपको, ये एक पिल कटर है। इसमें ना ये देखो, यहाँ पे एक वो है शार्पिंग टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 mg का पिल रखो और इसको ऐसे करके घूम कर दो, तो क्या होगा, 2 हिस्सों में भाग में डिवाइड हो जाएगा। 1 mg का पिल, फिनेस्टाइड की 1 mg की पिल आती है, ठीक है। उसको क्या करो, उसको 2 भाग में कर दो तो कितना हो जाएगा 0.5। अब इसको भी तुम कर दो 0.25, ठीक है, 0.25, ठीक है, इसको भी। तो एक पिल के तुमने 4 हिस्से कर दिए, तो तुम खाओ 0.25 mg डेली खाओ, ठीक है, डेली खाओ। वॉच फॉर साइड इफेक्ट का ध्यान रखना। लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देखें तो 1 mg से ज़्यादा लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इजैकुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, आपका सेक्स टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, आपको सेक्सुअल थॉट कम आएंगे, ठीक है, बहुत मतलब क्योंकि सेक्स हार्मोन को डीएसटी सेक्स हार्मोन है ना, उसको तो वो डायरेक्ट अटैक करते हैं, तो आपके सेक्सुअल थॉट, आपके मतलब स्पर्म क्वालिटी या इजैकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तभी 1 mg मैं भी नहीं खाता हूँ भाई, मुझे भी प्यार है अपने, समझ गए ना। तो 1 mg मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ 0.5 mg लेता हूँ, लिया एक पिल, कट किया, उसको भी कट किया, 0.5 mg डेली खाया, ठीक है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप फिनेस्टाइड शुरू करोगे ना अंडर डॉक्टर विजन, डॉक्टर के बिना नहीं खाना। अगर आप फिनेस्टाइड शुरू करोगे, सबसे पहले पता क्या करो, मैं बता रहा हूँ 0.5 डेली खाओ। भाई क्या बात कर रहे हैं भाई, मेरे को साइड इफेक्ट हो जाएगा, भाई मैं क्यों खाऊं, मैं बता रहा हूँ आप क्यों खाओ, ठीक है। अगर हो सके नहीं 1 mg मत खाओ, 0.5 डेली खाओ एटलीस्ट 2 हफ्ते तक। अब मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि फिनेस्टाइड ऐसा थोड़ी ना आप खाओगे ओ भाई कल से ठीक हो जाएगा, भाई उसको टाइम लगेगा बॉडी में अडेप्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में, ठीक है, आपके सिस्टम में घुलने में एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तो लगेंगे ही। तो 0.5 आप खाओगे रोज, तो बॉडी जब एडजस्ट हो जाएगी, आपके एंड्रोजेनिक रिसेप्टर में जाके वो हटेगा, ठीक है, सिस्टम एडअप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 0.25 में आना। क्यों 0.5, पहले 0.5 क्यों खाना, ताकि जो आपका जो एकदम तेजी से बॉन्डेज की तरफ बढ़ रहे हो ना, उसको थोड़ा रोकेगा 0.5 फटाक से। अगर हो सके तो 1 mg भी खा लो अल्टरनेट डे में, ठीक है। मैंने यही कहता, मैंने 1 mg अल्टरनेट डे में खाया 2 हफ्ते, जब मैं यूज टू हुआ फिर मैं आया 0.5 में। तो उससे क्या हुआ, बाल रुके 1 mg से। फिर जब अब मैं मेंटेनेंस डोज में हूँ, मैं मेंटेन खाता हूँ 0.5 डेली, और मुझे कोई साइड इफेक्ट हुए, एक साइड इफेक्ट हुआ है बता रहा हूँ, आपके
राइट है ना, राइट वाले टेस्टिकल में थोड़ा सा पेन होगा। एक हफ्ते, डरने वाली बात नहीं, मत डरो, एक हफ्ते 2 हफ्ते मैक्स, वो भी इतना नहीं कि भयंकर मरी जाओगे तुम, 5 सेकंड मैक्स, ठीक है, 5 सेकंड मैक्स। अब हो रहा है नहीं, मुझे अब कुछ नहीं हो रहा, और मुझे कोई साइड इफेक्ट है नहीं, ज़्यादा हवाबाजी कर ली, ठीक है। अब दूसरे में आता है मिनॉक्सिडिल, ये जेब में रख लेता हूँ। मिनॉक्सिडिल गेम चेंजर है, क्यों? आप ओरल खा सकते हो, देखना ये FDA अप्रूव है, ठीक है, ये FDA अप्रूव है, ये FDA अप्रूव, ये भी FDA अप्रूव है, लेकिन इसका जो ओरल है वो FDA अप्रूव नहीं है। मिनॉक्सिडिल क्या है, बस वो ब्लड प्रेशर की दवाई है, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि देखा गया कि उससे बाल रीग्रो हो रहे हैं। तो ओरल मिनॉक्सिडिल आप 2.5 डेली खा सकते हो, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट है ना, आपके हार्ट है ना, जो आपका जो ट्रैकिया, उस पर ना वो थक्का लगा सकता है, ठीक है, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग खा रहे हैं, अमेरिकन के बहुत लोग, इंडियन में बहुत लोग, मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड लोग ओरल मिनॉक्सिडिल ज़्यादा लेते हैं, उससे ज़्यादा हेयर बूस्ट होता है। नहीं भाई, मुझे अपने हार्ट से प्यार है, मुझे अपने सिस्टम से प्यार है, तो क्या करूँ, टॉपिकल ले लो, मेरे जैसे टॉपिकल 5% लगा लो, जहाँ जहाँ आपका बॉल्ड एरिया है वहाँ पे जाके टॉपिकल लगा लो, ठीक है। ज़्यादा लगाऊंगा ज़्यादा आएगा बाल, नहीं, 1 ml बस रात को, या 1 ml नहाने के बाद लगा लो, ठीक है। याद रखना, टॉपिकल भी लगा सकते हो, ओरल भी खा सकते हो। मैं ओरल प्रीफर नहीं करता, मुझे डर लगता है ओरल से, मुझे अपने जान, मैं फिनास्टाइड खा लूँगा 1 mg, लेकिन मैं मिनॉक्सिडिल ओरल नहीं। अभी बाद में अगर मैं कुछ ज़्यादा नॉलेज पढ़ूँ कि मैं और डिटेल नॉलेज लूँगा तो मैं ओरल में प्रीफर स्विच हो जाऊँगा, लेकिन अभी मैं टॉपिकल में हूँ, और टॉपिकल में थोड़ा सा 1 ml भी नहीं लगाता मैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल 1 ml है, मैं 0.5 थोड़ा सा लेता हूँ, 2-3 बूंद, थोड़ा हेयर लाइन में यहाँ लगा देता हूँ, मसाज कर देता हूँ, बस। मैं पीछे पीछे नहीं लगाता क्योंकि मेरे बाल अच्छे हैं, ठीक है, मैं अभी से प्रिकॉशन में ले रहा हूँ, वरना मेरे बाल अच्छे हैं। अब थर्ड, माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग क्या है? डर्मेस्टेम पता है? हाँ, वही डर्मेस्टेम करो तुम, कितने बार? हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार। इससे क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, स्कैल्प पंचर होंगे, जिसके कारण जो आप मिनॉक्सिडिल लगाओगे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन मेरे भाई रुको, मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद और टॉपिकल उसी दिन वो नहीं करना, माइक्रो नीडलिंग नहीं करना। जिस दिन माइक्रो नीडलिंग करोगे उस दिन कुछ मत लगाना बालों में। भाई तुम अल्कोहल डाल रहे हो अपने उसमें, भाई रूटों में नहीं, ठीक है। मोर इक्वल टू मोर रिजल्ट, जितना करोगे उतना रिजल्ट नहीं, ठीक है। लोग सोचते हैं रोज माइक्रो नीडल करूंगा, भाई अरे भाई टाइम तो दो से ठीक होने का स्कैल्प को, ठीक है। 15 दिन में 1 बार करो। मैं तो ये करता हूँ कि 15 दिन मैक्स या 10 दिन में 1 बार चला लेता हूँ। भाई दर्द होता थोड़ा सा, लेकिन कुछ इतना अब वो यूज टू हो गया हूँ। और ये एकदम नेचुरल, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि जो बॉल्ड हो रहा है उसको ही करना है, कोई भी कर सकता है। आप अगर गंजे नहीं भी हो रहे हो, अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है तो भी आप कर सकते हो अपने बूस्ट के लिए। अभी हम एक्स्ट्रा में बढ़ते हैं। अब एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है, 2% कीटोकोनिजोल शैम्पू, ठीक है। कौन सी कंपनी का? मैं कंपनी बता रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लॉगिड्रफ माइल्डी। लॉगिड्रफ माइल्डी क्या शैम्पू है? माइल्डी एक नॉर्मल शैम्पू जिसको हम डेली यूज़ कर सकते हैं। लॉगिड्रफ क्या है? कीटोकोनिजोल शैम्पू, बहुत ही अच्छा शैम्पू है। तो अगर आपको एंटीजेनिक है ना, तो आपको इचिंग बहुत होगी, मुझे भी बहुत इचिंग होती है। जब से मैं भाई लॉगिड्रफ में आया, मुझे साइंस पता चल गई है बालों की। मैं इसको हफ्ते में 3 दिन में या 2 दिन में 1 बार यूज़ करता हूँ। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट छोड़ दो, लगा के बालों पे छोड़ दो, स्कैल्प में छोड़ दो, ठीक है। अपना नीचे का सिस्टम नहा लो तुम बढ़िया से, जब ब्रश कर लो, टॉयलेट कर लो, फिर लास्ट में तुम जब 10 मिनट तुम्हारा हो जाए, फिर ऊपर सर से बाल नहा लेना बढ़िया लॉगिड्रफ। और मैं तो भाई आरओ के पानी से नहाता हूँ बालों में, अपना सिस्टम नहाया नीचे का सब कुछ, फिर लास्ट में आरओ का पानी लिया, मतलब मैं अंदर बाल्टी में रखता हूँ दूसरे उसमें, और ऊपर को बालों से धो लिया, ठीक है। और मल्टीविटामिन, ठीक है, मल्टीवाइटामिन, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो तुम, एक कंपनी है हेयर लॉस, थोड़ी महंगी है, 365 के 15 टैबलेट आते हैं। अगर ये खा सकते हो, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे खा के तुम्हारा एक, लोगों को क्या चाहिए, एक मैजिक पिल, एक ऐसी चीज़ बताओ भाई कि भाई मेरा हेयर लॉस, मेरी बॉडी बन जाए। ऐसा कुछ मैजिक पिल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई इस यूनिवर्स में, ठीक है। वो सिर्फ वो आप ही कर सकते हो अपनी डेली हैबिट्स, स्मोकिंग, दारू को थोड़ा कम करके। ऐसा नहीं कह रहा भाई एक ही जीवन है, पियो दारू सुट्टा जो भी आपको सही लगता है, लेकिन लिमिट में, तो समझ रहे हो ना। और नेक्स्ट इज ब्लड वर्क, कि भाई आपके विटामिन D3, विटामिन B12, ओमेगा। देखो पता है इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, आपके बाल पतले हो रहे हैं तो विटामिन B12 की कमी है, आपके बाल ग्रीजी हो रहे हैं ओमेगा 3 की कमी है, आपके बाल टूट रहे हैं जिंक की कमी है, ठीक है। आपके बाल ग्रे हो रहे हैं विटामिन B12। अरे बुलशिट भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा मतलब थोड़ा होता है, ठीक है। लेकिन अब जितने भी, मैंने भी पता है पहले अपनी वीडियो में बोला था कि ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण आपको हेयर लॉस होता है, वो होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि भाई कि बाल ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये उन लोगों को कुछ नहीं पता, इंस्टाग्राम के डॉक्टर को कुछ नहीं पता, उनकी डिग्री भी फेक है। मैं बताऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी कि मैंने इतने डॉक्टर पकड़े हैं ना इंस्टाग्राम के, जो कुछ भी बता रहे, अपना बस प्रमोट करेंगे अपना वो क्या बोलते हैं उसे, सीरम, कोई भी सीरम। अब जेनेटिक हेयर लॉस की बात में आ रही है, कोई भी सीरम जेनेटिक हेयर लॉस में आपको
नहीं बचा सकता। आपको कौन चीज़ बचा सकता है? सिर्फ मिनॉक्सिडिल ही बचा सकता है ऐसा सीरम, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा में, आपके पास पैसे बहुत है कि भाई मेरे पास पैसा है, क्या करो? जीएफसी करवा लो भाई, महीने महीने में जाओ, आपका ब्लड निकालेंगे यहाँ से, उसको स्पिन में घुमाएंगे मशीन में, ब्लड मार्कर्स निकालेंगे, यहाँ पे आपको जीएफसी और एक्सोसोम और पीआरबी करवा लो। उससे क्या होगा? ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और आपके रूट ज़्यादा होंगे। पर आपके पास और पैसा है कि भाई आप कह रहे हो कि नहीं भाई मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बस अपने बाल बचाने हैं। मैं दूसरा उपाय बता रहा हूँ, ड्यूटास्टैट के इंजेक्शन आते हैं, अभी नया प्रोटोकॉल आया है, ठीक है। ड्यूटास्टैट के इंजेक्शन अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो रहा है। ड्यूटास्टैट के इंजेक्शन यहाँ पे लगाए, जो ड्यूटास्टैट आप खा रहे हो ना उसको अपनी स्कैल्प पे लगाया तो क्या होगा? डीएसटी यहाँ पे चोक हो गया, डीएसटी चोक हो गया। एक मिनट भाई, एक मिनट बस, डीएसटी चोक हो गया, मैंने बाहर गेट लगा रखा है, डीएसटी चोक हो गया, उसके बाद क्या होगा? आपका हेयर लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ डॉक्टर के अंडर करना है। मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं आप मेरी एडवाइस फॉलो करोगे। मैं पर्सनली ये और ये फॉलो करता हूँ और ये भी फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं ओरल नहीं खाता। तो सब कुछ डॉक्टर के अंडर करना है। मैं जो बोल रहा हूँ भाई उसको समझो, पढ़ो, अपनी नॉलेज लो, रिसर्च करो और डॉक्टर के अंडर, ठीक है। बाद में साइड इफेक्ट हुए तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन भाई फिर भी, ठीक है। तो थैंक यू ब्रो, लव यू।